वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मेरा सवाल। बीजेपी तो बंगाल जीत गई है, लेकिन बंगाल में बीजेपी की जीत की क्या वजह रही, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फाइनली 5 राज्यों का चुनावी रिजल्ट आ गया, लेकिन इन 5 राज्यों में से 2 राज्यों का रिजल्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा। लोगों को इस रिजल्ट का तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ऐसी पार्टी जो लगभग 14-15 सालों से सत्ता में थी, वो इस बार हार जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जनता ने इस बार देश को एक नया नेता और एक नया सीएम दिया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद एक्टर थालापति विजय ही सीएम बन सकते हैं। थालापति विजय 52 साल की उम्र में अपनी फिल्मी करियर छोड़कर पॉलिटिक्स में कदम रखा और नतीजा भी उनके हक में रहा। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक एक ही नाम चर्चा में है, थालापति विजय। कहा जा रहा है कि फिल्मी दुनिया छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले विजय अब सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बन सकते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी इमेज और युवाओं के बीच उनकी पकड़, इन सबको उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। एक्टर थालापति विजय को सब लोग जानते ही होंगे। थालापति विजय एक साउथ एक्टर है। साउथ इंडस्ट्री में थालापति विजय की एक पहचान है, उनकी एक अलग दुनिया है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग थालापति विजय को उनकी जीत की वजह उनकी ऑडियंस भी बता रहे हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी बताई जा रही है। बहरहाल जो भी हो, तमिलनाडु की बागडोर थालापति विजय के हाथों में आ चुका है। अब बात करते हैं सबसे चर्चित और सबसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में बीजेपी पूरे 207 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। अब लोगों के मन में एक सवाल यह है कि 205 सीट जीतने वाली पार्टी आखिर कैसे सिर्फ 83 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। एक ऐसी पार्टी जो लगभग 14-15 सालों से लगातार सत्ता में थी, अब वो अचानक इस बार कैसे हार जाती है। ये सवाल तो उठना लाजमी है। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है या फिर कोई बड़ी बड़ी रणनीति काम कर गई, कहां कमियां रह गई, या फिर बीजेपी की कौन सी आइडियोलॉजी काम कर गई। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह ये कहानी बीजेपी की जीत की है, उसी तरह ये कहानी टीएमसी और कांग्रेस या फिर इंडिया ब्लॉक की हार की भी है। बहरहाल जो भी हो, बीजेपी का बंगाल जीत जाना ये डिबेट का मुद्दा हमेशा रहेगा। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि क्या बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों वोटरों का पोलराइजेशन हुआ है, या फिर एसआईआर की वजह से बीजेपी को फायदा मिला है। क्योंकि जब बंगाल में एसआईआर हो रहा था, उस वक्त ये आरोप लगा था कि एसआईआर के जरिए उन वोटरों को टारगेट किया जा रहा है जिनका रुझान टीएमसी की तरफ है। ये भी आरोप लगे थे कि जानबूझकर मुसलमानों का टीएमसी के सपोर्टर का नाम काटा जा रहा है। सवाल ये भी कि क्या बीजेपी ने हुमायूं कबीर के जरिए जो बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को टीएमसी से अलग करने की कोशिश की थी, क्या बीजेपी को उसमें कामयाबी मिली? अगर कामयाबी मिली तो फिर सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को गुमराह किया गया और मुस्लिम तंजीमें तमाशाई बनी रही। मुस्लिम तंजीमों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुसलमानों के साथ खेला हो रहा है। क्या मुस्लिम तंजीमों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ एक धोखा है? क्या मुस्लिम तंजीमों को ये पता नहीं था कि बाबरी मस्जिद दूसरी जगह कैसे बनाई जा सकती है? क्या मुस्लिम तंजीमों ने मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए कुछ कदम उठाया? ये सारे वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं। बहरहाल बंगाल इलेक्शन बीजेपी जीत गई है, लेकिन उसकी जीत की वजह क्या रही, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।